नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। फिर से एक बार 2020 सीरीज शिक्षक भर्तियों हेतु रामबाण क्लासेस। सर रेगुलर दिया करो, सर क्लास रेगुलर दिया करो। बिल्कुल, क्लास एक दिन छोड़ो एक दिन आ रही है। और मैंने आपको पिछले जो लाइव सेशन था उसमें ये बात भी की थी कि घर में जब शादी हो तो आप सब भी 5-5 दिन गायब हो जाते हो, तो 2 दिन तो हमारा गायब होना बनता है। बाकी हमारा पूरा फोकस आप पर ही है। अगर हम लाइव नहीं आ पाते हैं तो भी आपके लिए नोट्स और कंटेंट तैयार हो रहा है। फर्स्ट पेपर जो मैंने बताया था उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें पॉलिटी मैडम की क्लासेस रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा ज्योग्राफी जो है वो भी एक मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जो आपको एक एक प्रश्न की व्याख्यात्मक शानदार तैयारी करवाएंगे। और अब तक आपने जो भी थ्योरी जहां भी पढ़ी हो, आपको लगेगा हाँ इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन पर हमें ज्योग्राफी नहीं सिखाई गई, तो उसको लेकर भी आपको एक सरप्राइज टीचर बहुत जल्द मिलने वाले हैं। रीजनिंग के जो हैं वो भी टीचर जल्द मिलने वाले हैं। साइंस के जो टीचर हैं वो भी जल्द मिलने वाले हैं। मतलब अगले वीक से बहुत कुछ, यूं कह दीजिए कि छप्पर फाड़ के एनडीसी क्लासेस पर जो हैं वो टीचर उपलब्ध होने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं, मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपना बेस्ट दें और आप लोगों का भविष्य निर्माण कर सकें। तो आइए हम 2020 सीरीज की अगली छठी क्लास में चलते हैं। और आज हमारी एंट्री जो हो रही है वो भक्ति काल में। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हम सब पढ़ते हैं कि भक्ति काल को क्या क्या नाम दिए गए हैं, है ना। सब चीज पढ़ेंगे आगे। संतों को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, किसने अवधूत संप्रदाय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह सब पढ़ेंगे। लेकिन यहां एक प्रश्न बड़ा शानदार पूछ लिया सर। इतना ये क्वेश्चन इजी है। देखो, मैं अक्सर बोलता हूं कि इजी क्वेश्चन ही पेपर में आपको पीछे धकेल देता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। मैं जहां तक समझता हूं पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनके डाउट रहेगा इन दो में। लेकिन बौद्ध धर्म, संत, अवधूत, है ना, ये जो नाम है ये सारों पर विचार करने वाले व्यक्ति कौन हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वह व्यक्ति जिन्होंने कहा था, जब रामचंद्र, आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी धारणाओं को अगर किसी ने तर्क और प्रमाण सहित जो है वो मतलब निराधार सिद्ध किया, और तर्क और प्रमाण सहित जो उनको उन धारणाओं को जो है नष्ट किया, या उन धारणाओं को गलत साबित किया, या उन धारणाओं को यूं मान लीजिए उन धारणाओं पर अपनी एक ऐसी धारणा प्रस्तुत की जो मतलब वास्तविकता थी। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो भक्ति काल का उदय है वो इस्लाम के भारत में आगमन के कारण हुआ, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का उदय वैसा ही होता जैसा वर्तमान में अभी है ना। तो समझ गए बात आप। तो इस तरह की जो बातें करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अपने आप में रामचंद्र। अच्छा, एक सबसे बहुत अच्छी चीज बताता हूं। ये जो हम पढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की सभी धारणाओं को तर्क सहित जो है वो निराधार सिद्ध किया, ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये बात कहने वाला व्यक्ति गणपति चंद्रगुप्त हैं। वो कहते हैं कि अगर रामचंद्र शुक्ल के बाद किसी ने शानदार इतिहास लिखा और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान की धारणाओं को तर्क सहित जो है वो काटा, वो व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये बात कहने वाला व्यक्ति गणपति चंद्र गुप्त है। आगे चलते हैं। समग्र भक्ति कालीन, पूरी भक्ति काल की बात हो रही है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अक्सर हम लोग क्या है, निर्गुण संत सूफी रामकृष्ण में उलझ जाते हैं। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? मतलब एक ऐसी विशेषता जो सभी पर जो है वो लागू होती है। अब देखो, ये बड़ा अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन। आज की पूरी सीरीज अप्लाइड पर चलेगी ज्यादातर। देखिए, सबसे पहला है अवतार में विश्वास। तो आप जानते हैं कि इसमें जो संत हैं वो अवतार में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अवतारवाद हुआ ही नहीं, अवतारवाद का खंडन करते हैं। ठीक है। जाति प्रथा का निषेध, जाति प्रथा का जो है वो निषेध, तो जाति प्रथा को निषेध साबित किया जा रहा है। तो यहां पर थोड़ी सी आती है कि चारों धाराओं ने जाति प्रथा को निषेध किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे बाकी जो कुछ धाराएं हैं, जैसे कृष्ण भक्ति धारा है, उसमें कहीं मतलब ठीक है वो धाराएं जातिवाद का समर्थन नहीं करती है, लेकिन वो कोई निषेध भी नहीं लिखती। वो ना कहीं पर भी ऐसा नहीं कहती है भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं कहती। ठीक है। ईश्वरीय लीला का ज्ञान ये भी सब नहीं करते हैं। सगुण करेंगे तो निर्गुण नहीं करेंगे, निर्गुण करेंगे तो सगुण नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसी विशेषता है और वो विशेषता है अहंकार का त्याग।
ये सब त्याग करते हैं, कोई भी अहंकार नहीं करता है, और चाहे वो संत हो, चाहे सूफी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो। तो ये वो विशेषता है जो आपको समग्र भक्ति कालीन में सब में दिखाई दी जाती है। बाकी तीनों कोई किसी में है, कोई किसी में, लेकिन ये विशेषता आपको सभी धाराओं में दिखाई देगी ही देगी। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कबीर के साहित्य में नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कबीर के साहित्य में नहीं है, क्या नहीं है? विरह की व्याकुलता नहीं है क्या? कैसे नहीं है? कबीर ने स्वयं को जो है वो प्रिया संबोधित किया है कि मैं तो जो आत्मा यानी प्रेमिका हूं, प्रियतमा हूं, और जो मेरे परमात्मा है वो जो है वो प्रियतम बन के आ रहे हैं, और आज उनसे मिलन का समय हो रहा है ना। वो है ना एक दुल्हनी गावहु मंगलाचार, है ना, घर आए राजा राम भरतार, समझ गए बात आप? तो विरह की व्याकुलता है, वो आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, बिल्कुल सही है। ईश्वर के प्रति अनास्था, ये बड़ा अच्छा मतलब कंफ्यूज करने वाला शब्द है, आस्था अनास्था, उपसर्गी लगा। पुस्तकीय ज्ञान का परिहास, साधनात्मक रहस्यवाद, तो ये भी आपको मिलते हैं। ईश्वरी के प्रति अनास्था, लेकिन आप सोचिए पुस्तकीय ज्ञान का परिहास करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, उनका मजाक। पुस्तकीय ज्ञान, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता उर्झावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तो यहां पर अब इसका उत्तर जैसे हमारी जो पहले की आंसर की है उसमें हमने माना था शायद सी, बाद में चेंज करवाना पड़ा क्योंकि कई बार इस शब्द कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहां पे साहित्य में नहीं है, क्या नहीं है? ईश्वर के प्रति अनास्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर के प्रति आस्था है तो सर फिर वो तो अरे वो क्या करता है, वो अवतार और लीला, अवतार और लीला इसका खंडन करता है कि ना अवतारवाद वगैरह कुछ नहीं है, लीला वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन ईश्वर, देखो ईश्वर तो है, तो ईश्वर का तो दोनों रूप है, सगुण भी है और निर्गुण, दो धाराएं जो चली है ना। तो यानी कुल मिला के ये ईश्वर के निर्गुण रूप को मानते हैं, न कि ये सगुण रूप को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को तो मानते ही हैं। तो चलिए इस प्रश्न में भी कुछ व्याख्या विशेष नहीं है क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इसमें हम वैसे एक चीज में डाटा नहीं, फिर भी अभी देखिए बहुत अच्छा कुछ करेंगे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुण की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं था। मतलब भक्तिकाल का उदय की बात हो रही है कि अपने पौरुष से हताश जाति, मतलब लगातार संघर्ष करते करते हताश हो चुकी थी, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर, है ना, करुणा की ओर ध्यान ले जाने, भाई लास्ट में भगवान को समर्पित कर दिया कि अब ठीक है भगवान जीवा जैसे जिएंगे, वो यही चाहता है तो यही सही। इस तरह की धारणा लाने के अतिरिक्त दूसरा और कोई मार्ग नहीं था भक्तिकालीन जो लोग थे या उस समय। तो ये कथन किसने दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर। तो इसका उत्तर होगा, ये दिया एक तरह से रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, अगला 5वां, हाँ अच्छा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से, देखिए इसमें एक आपको बता दूं, देखो उदय के कारण जब बात करते हैं अपन, उदय के कारण की बात करते हैं, तो यहां पे देखो उदय के कारणों में जब बात होती है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति काल का उदय। अब इस उदय के कारण मानने वालों में अलग अलग हैं, जैसे सबसे पहले आएंगे ग्रियर्सन। तो मेरे साथ साथ कमेंट आने चाहिए, ग्रियर्सन क्या मानते हैं? वो बोलते हैं ईसाइयत की देन है ये, ईसाइयों की देन है ये भक्ति काल। जबकि आते हैं ताराचंद क्या कहते हैं? तारा अरबी शब्द है क्या? तो तारा, एक तो मेरी राइटिंग बड़ी खतरनाक है, नजर लग जाएगी और कुछ नहीं है कभी। ताराचंद कहते हैं अरबों की देन, भक्ति शब्द जो है वो अरबों की देन है, ये अरब से आई है। ठीक है, तो फिर वहां पे आते हैं आबिद हुसैन। आबिद, क्या नाम है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन कहते हैं नहीं, ये तो इस्लाम की देन है। इस्लाम जब भारत में आया तो साथ साथ भक्ति आ गई। ठीक है, वहीं ARC है ना, तो ये ARC क्या कहते हैं? हिंदू जाति की हताशा का परिणाम है, हिंदू जाति की हताशा का परिणाम है। ये बात कौन कहते हैं? ARC कहते हैं। तो फिर HPD कहते हैं इस्लाम नहीं, ये तो स्वाभाविक आस्था का परिणाम है, ये तो स्वाभाविक आस्था का परिणाम है। ठीक है,
तो फिर लास्ट में ले जाते हैं क्या नाम है उनका, गुलाब राय। गुलाब राय, गुलाब राय क्या कहते हैं, पराजय की क्षति का पूरक। ये देखिए, तो इतने कितने प्रश्न तैयार हो गए एक साथ में कि ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं, ताराचंद अरबों की देन मानते हैं, अबीद हुसैन इस्लाम की देन मानते हैं, एआर से हिंदू जाति की हताशा का परिणाम मानते हैं, एचपीडी इस्लाम नहीं बल्कि स्वाभाविक आस्था मानते हैं, और गुलाब राय जो हैं वो पराजय की क्षति का पूरक मानते हैं। तो ये आपके एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। हम 2020 सीरीज खेल रहे हैं, मगर 2020 में भी हम क्रिस गेल की तरह खेल रहे हैं, अर्थात 20 क्वेश्चन में हम 200 क्वेश्चन जो हैं, यानी 20 ओवर का मैच है, उसमें भी हम 200 का स्कोर ले जा रहे हैं। यानी हर क्लास के अंदर हम लगभग 200 प्रश्न तैयार करते हुए चल रहे हैं, है ना। पॉजिटिव रहोगे फायदा मिलेगा। जैसे अब यहां फिर हम तैयार करते हैं, ये कह रहा है एक सही युग्म है, यानी 3 गलत है 1 सही है। चलिए देखते हैं 3 सही और 1 गलत कौन सा है। तो फटाफट बताओ। देखो इसको भी बड़ा शानदार याद करने का तरीका है। अब मैं पहले यहां बताऊंगा, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखो कि अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत जो है वो है शंकराचार्य, शंकराचार्य। ये बहुत अच्छी बात है, अद्वैत यानी शंकराचार्य। यहां अद्वैत है क्या, ये रहा अद्वैत, तो अद्वैत तो शंकराचार्य का होगा, शंकराचार्य ऑप्शन नहीं है तो ये लीजिए यहां ये गलत हो गया। अब बात आई कि द्वैत, द्वैत किसका है, तो द्वैत है मध्वाचार्य का। किसका है, मध्वाचार्य का द्वैत है, मध्वाचार्य। अब देखो मध्वाचार्य का द्वैत होना चाहिए, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहां ये हमें गलती दे दी। अब बात आती है कि अद्वैत हो गया, द्वैत हो गया, विशिष्ट। विशिष्ट हमेशा एक चीज याद रखो, मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि विशिष्ट तो श्री राम ही है, अर्थात रामानुजाचार्य। विशिष्ट तो कौन है, रामानुजाचार्य है। अब देखो रामानुजाचार्य का द्वैता द्वैत दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो है ना। और विशिष्ट तो राम है, यानी निम्बार्काचार्य का भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब उत्तर निकल के आ गया वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का कौन सा हो गया, ये सही है, शुद्धाद्वैतवाद। इसके अलावा भी जैसे द्वैताद्वैत और है, द्वैताद्वैत है, द्वैताद्वैत तो वो किसका है, द्वैताद्वैत हो जाएगा आपके निम्बार्काचार्य का, निम्बार्काचार्य का। तो अगर आपको ढंग से याद है, देखो आपको ये प्रश्न सरल लग रहा होगा मगर ये सरल नहीं है, जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, समझ गए बात आप। तो वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो ये हो गया वल्लभाचार्य, ये हो गया 5 में सी राइट हो गया, ठीक है। तो ये 4 आप याद रख सकते हैं कि कौन सा किसका है। अगला क्वेश्चन, अब कहोगे सर ये तो आप कठिन प्रश्न दे रहे हो, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आज अप्लाइड क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना हर टेस्ट में कुछ नयापन मिलेगा, आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। जैसे कहा जाता है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए, हर क्लास में वो कंटेंट लेके आएंगे कि स्टूडेंट पढ़ने को मजबूर हो जाएगा। इस तरह का कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निराकार ईश्वर की उपासना जिन भक्त कवियों द्वारा की गई उन्हें निर्गुण व उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण काव्य कहा गया, यह बताना है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद है। तो यह पूछ रहा है इनमें से कौन सा, 1 और 2 दोनों गलत हैं या कोई एक सही है या कुछ गलत, तो बताओ। देखें 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यह कह रहा है निराकार ईश्वर की उपासना जिन भक्तियों द्वारा की गई उन्हें निर्गुण व उनके द्वारा रचित, यह बिल्कुल सही कोटेशन, इसमें कोई गलती नहीं है। और जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है वो है श्वेता श्वेतर उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसका मतलब दोनों सही हैं, तो ये हो गया 1 और 2 दोनों सही। आगे चलते हैं, निर्गुण की विशेषता कौन सी है। 7 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण की विशेषता कौन सी है। सगुण ब्रह्म की उपासना, निराकार ईश्वर में विश्वास। तो सगुण में तो कैसे कर सकते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास, अलौकिक प्रेम के द्वारा लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, लौकिक के द्वारा अलौकिक की होगी, तो यह भी नहीं होगी। जाति प्रथा का समर्थन, बिल्कुल नहीं, ये तो जाति प्रथा का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आलवार व नैनारों की संख्या है, बिल्कुल आलवार कितने थे और नैनार कितने थे। बौद्ध और जैन धर्म के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा होता है, उनमें से आलवार और नैनार। आलवार यानी वैष्णव, आलवार यानी वैष्णव और नैनार यानी सेव, आलवार यानी वैष्णव, नैनार यानी सेव। तो
इसमें, हाँ बिल्कुल, ये बताओ संख्या बताओ, देखें 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आलवार 12 और नैनार कितने थे, 63 थे। लेकिन अब बात करते हैं इनमें कुछ थोड़ा सा देखो एक चीज मुझे याद आ गई, ये जो एक शब्द आता है निराकार, क्या आता है, निराकार। अक्सर लोग क्या कहते हैं, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते निराकार, वह निराकार शब्द यानी जिसका कोई आकार नहीं है। गलत, आज तक गलत पढ़ाया गया, गलत व्याख्या की गई, सही निराकार कैसे, देखो अक्सर हम जो नकारात्मक चीज होती है ना उसके आगे उपसर्ग लगाते हैं, अ या अन उपसर्ग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अ या अन लगाते हैं। भाव, अभाव, भाव यानी भाव है, अभाव यानी भाव नहीं है। तो जो नकारात्मक होते हैं उनके आगे अ या अन लगता है। कभी भाव के आगे निर्भाव लगता है क्या, नहीं लगता है ना। निराकार का मतलब होता है जिससे सभी आकार निकलते हैं, वो निराकार है। लेकिन हमें गलत पढ़ाया जाता है कि निर्गुण वो हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर का कहते हैं निर्गुण। इसका मतलब तो आप यूं कहना चाहते हो कि निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं है वो निर्गुण होगा। अरे निर्गुण का मतलब जितने भी गुण हैं, वो जिससे सभी गुण निकलते हैं वो निर्गुण है। जो भी तुम्हारी अच्छाइयां, सृष्टि पे जो भी कुछ अच्छा है वो जिससे निकलता है वो निर्गुण है। जिससे सभी आकार निकलते हैं, चींटी से लेकर बड़े से विशाल जो आकार निकलते हैं, वो जिससे निकलते हैं वो निराकार ईश्वर है। व्याख्या हमेशा शब्द की व्याख्या गलत की तो उत्तर गलत हो गया। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, तो अब बात करते हैं इनकी आलवारों की। किसकी बात करते हैं, आलवारों की बात करते हैं। अब सबसे पहले आलवारों का समय ये याद रखना, 6ठी से 9वीं शताब्दी जो इनका समय माना जाता है, 6ठी से 9वीं शताब्दी का समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इनके 4000 पद, कितने पद थे पहले ध्यान रखना, 4000 पद, जिनको दिव्य प्रबंधन, ठीक है। और दिव्य प्रबंधन कितने भागों में, 4 भागों में। और संकलनकर्ता कौन थे, संकलनकर्ता थे रंगनाथ मुनि। ये लो हमारे 3-4 प्रश्न तैयार हो गए। आलवार जिनका समय 6ठी से 9वीं शताब्दी, 4000 पद हैं, दिव्य प्रबंधन इनका ग्रंथ है, 4 भागों में है, संकलन करने वाले रंगनाथ मुनि थे। बात खत्म, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए फिर से, निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, यहां पे पूछ रहा है कौन सी नहीं है। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता, संतों ने शास्त्र ज्ञान के लिए बोला था कि भाई शास्त्र ज्ञान करो। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखा प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहां पे तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ये विशेषता है ही नहीं। गुरु को महत्व बिल्कुल दिया था, बाहरी आडंबरों का विरोध बिल्कुल किया था, मुक्तक काव्य की प्रधानता बिल्कुल। ये एक बड़ी शानदार बात है कि संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, एक भी प्रबंध नहीं लिखा गया संतों में। यह है 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ किसका है, 10 नंबर क्वेश्चन है। सिद्धांत पंचमात्रा नामक जो क्वेश्चन है वो किसका है, रामानंद, भावानंद, अनंतानंद या राघवानंद। तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। अधिकांश उत्तर आए होंगे रामानंद, जबकि ग्रंथ किसका है, राघवानंद का है। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद का ग्रंथ है, ध्यान रखना इस चीज को, राघवानंद का ग्रंथ है। और राघवानंद के शिष्य हैं, राघवानंद के शिष्य कौन हैं, राघवानंद जिनके शिष्य हैं रामानंद हैं। और रामानंद का जन्म हुआ था 1368 में, ठीक है। इनके गुरु का नाम था क्या नाम है, राघवानंद। और 1368 में इसका समय हुआ था। ये जन्म भी बिल्कुल याद रखना। इन्होंने रामावत संप्रदाय चलाया था, जो संप्रदाय था उसका नाम क्या था, रामा। और इन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया, किस पर जोर दिया, अंतः साधना पर जोर दिया। और भक्तमाल में इन्हें दसधा भक्ति का आगार कहकर पुकारा गया है। क्या कहा है, दसधा भक्ति का आगार रामानंद को कहा जाता है, भक्तमाल में नाभादास ने कहा है। आइए 11 नंबर, बिल्कुल 11 नंबर जाते हैं। बिल्कुल जो वैकेंसीज आने वाली है बीच बीच में मैं बताता रहता हूं, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी, आप सोचोगे सर अपना प्रचार करें, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट को बताने के बावजूद भी उनके समझ नहीं आती है और वो छोटी छोटी बातों के लिए कंफ्यूज होते हैं। आपको एक चीज बोल दी मैंने
ये है, आप चाहे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, चाहे रीट की करो, चाहे संस्कृत विभाग की जो है वो कोई सी भी तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, आपके लिए ये बेस्ट टेस्ट सीरीज साबित होगी। इसमें सर नोट्स मिलेंगे, यहां लिखा हुआ देखिए नोट्स वो पीडीएफ प्रिंट के लिए उपलब्ध। बिल्कुल हमारी टेस्ट सीरीज की यही खास है कि हम आपको नोट्स भी देंगे और प्रिंट आउट देंगे, मोबाइल में पढ़ने के लिए नहीं। दूसरा, कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमने फलानी जगह से नोट्स लिए थे, सर उनके जो नोट्स थे उनमें जो है इतना बड़ा सर पीछे ब्लैक ब्लैक वो स्पॉट दे दिया ताकि ना दूसरे बच्चे फोटोकॉपी नहीं करवा सके, तो सर इससे तो हमें ही पढ़ने में आसानी हुई। नहीं, अपना ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल नोट्स मिलेंगे मेरे पास। आप जानते ही हैं बच्चों ने निकलवा रखे हैं नोट्स, तो एकदम साफ सुथरे नोट्स हैं और आप उनको चाहे जितनी फोटोकॉपी करवा सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं है। जब तक जो मेरी क्लास नहीं देखेगा उसको वो नोट्स काम का आएंगे नहीं, उसे लगेगा ये तो बाकी कचरा है। मैं रियल बता रहा हूं, क्योंकि वो कहता है ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, और आप सारे जौहरी हैं। जो क्लासेस देख रहे हैं उनको नोट्स की परख पता है, एकदम से किसी को ले जाके दे दीजिए, वो उसको मोल नहीं कर सकता। ठीक है, सेम हिंदी की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम, इसमें भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और चाहे रीड की व्याकरण हो, चाहे एसआई वगैरह, सब आप इसमें काम आ जाएगा। हालांकि व्याकरण एसआई के लिए हमने अलग से एक व्याकरण की टेस्ट सीरीज जो है वो कवर कर रखी है। 1 सेकंड है ना, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, हाँ ठीक है, ओके चल रहा है, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए। इसी तरह से हिंदी में, इसमें भी आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध होंगे। और देखिए जैसे जैसे वैकेंसी का होता है कि बढ़ने वाली आने वाली, तो हम भी मतलब थोड़ी सी हमारी गति भी तेज हो जाती है कि फटाफट आप तक नोट्स वगैरह पहुंचे। इसीलिए व्याकरण की क्लासेस वगैरह जो है फटाफट अगले 15-20 क्लास में व्याकरण कंप्लीट करनी है, और फिर स्नातक स्तर में करवाऊंगा तो वो आराम से बिहारी मिश्रण वगैरह शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। बच्चे पूछते हैं सर इसके बाद हमें कुछ लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखो टेस्ट सीरीज और नोट्स में तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज फार एज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदी में 1 रुपया भी खर्च करना ना पड़े। और जीके में भी अब हमारे पास 4 टीचर्स की टीम है, और निश्चित रूप से वो आपका बेड़ा पार करवाएगी और आपको हटके पढ़ने को मिलेगा, ये एक दावा है। क्योंकि मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो वास्तव में पीछे 3-4 एग्जाम में हमने अपने आप को साबित किया है। तो मेहनत जो है ना वो आपके काम आएगी, और सबसे सरल तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है, हिंदी पॉइंट नाम से सर्च करोगे तो एनडीसी क्लासेस नाम से ऐप आएगा, लेकिन आप ये लोगो जरूर ध्यान रखना, ये लोगो है अपना। ठीक है, ओके। आइए, कबीर किसके समकालीन थे? प्रश्न आया कि कबीर जो हैं वो किसके समकालीन हैं। ध्यान रखें, कबीर जो हैं वो किसके समकालीन हैं। हाँ जी, देखिए दिक्कत आती रहती है बीच बीच में, 22 38, ओके ठीक चल रहा है। तो कबीर किसके समकालीन हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कबीर जो हैं वो किसके समकालीन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि कबीर को जो है वो कहीं ना कहीं सिकंदर लोदी ने बड़े यातनाएं दी थी, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। कौन? कबीर। कबीर आप जानते हैं एक क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। कबीर जिसके दीक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु का नाम था रामानंद। जबकि कबीर के एक मुस्लिम गुरु भी थे, मुस्लिम गुरु भी थे, और उस मुस्लिम गुरु का नाम था शेख तकी। क्या नाम था? मुस्लिम गुरु का नाम था शेख तकी। इसके अलावा इन्होंने स्वयं को जो परोक्ष सत्ता है, परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में, परोक्ष मैंने भी आपको बताया था पहले, प्रिया के रूप में, परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, कबीर जो स्वयं एकेश्वरवादी थे। क्या थे? एकेश्वरवादी थे। कबीर जो हैं वो एकेश्वरवादी थे, और इनकी कुछ रचनाएं भी आप जानते हैं। ठीक है, इनकी हरड़े वाणी, इनकी जो है हरड़े वाणी रचना के बारे में भी आप जानते हैं, नहीं जानते? अब देखो हरड़े वाणी, यहां पे क्या होता है कि कभी, अब ये जो नीरू, नीमा, काशी का जुलाहा, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। ये क्या है? बड़ी बेसिक चीज। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजों से ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तो अब हरड़े वाणी है, अंगवधु है, अंगवधु, हरड़े वाणी हो गई, अंगवधु हो गई, और एक रचना और है। चलो बताओ, देखें कमेंट करके बताओ कि एक रचना कबीर की जो रचनाएं हैं उसमें एक प्रसिद्ध रचना और कौन सी है। ऐसे साखी शबद रमेनी की ओर आपका ध्यान जाएगा। हरड़े वाणी और अंगवधु, क्या ये कबीर की है क्या? सबसे देखो यही चीजें आपको पता चलेगी, ये कबीर की है या नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा है। देखो ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कईयों के दिमाग में आया और हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आपने तुरंत क्या किया,
आपने इसको तुरंत बताना शुरू कर दिया ये किसकी है किसकी है, जबकि आपको ये पता ही नहीं इस कबीर की है ही नहीं। कबीर तो खुद कहता है कागज कलम गयो नहीं, है ना, क्या कागज कलम गयो नहीं हाथ, है ना, मतलब अर्थात मैंने कागज और कलम छुआ ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, वो दोहा हमेशा याद आता है। आप जानते हैं ये सारी चीजें संबंधित है दादू से, है ना। एकदम से मैंने आपसे पूछा और आपने तुरंत ये बताना शुरू कर दिया ये किसके संकलनकर्ता वगैरह कौन है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये है ही नहीं। कबीर का संबंध तो साखी सबद रमेनी, और साखी सबद रमेनी से संबंध है साखी, तो साखी मतलब साखी, दो है तो दो है, दो हैं, सबद है, सबद है, बद है मतलब पद है, इसमें पद हैं, क्या है इसमें पद हैं, रमेनी, रमेनी मतलब राम से संबंधित है, इसमें राम से संबंधित पद हैं। साखी सबद रमेनी पे विचार करेंगे। ये तो हरड़े वाणी किसकी है, ये तो जगन्नाथ दास, जगन्नाथ और संत दास, जगन्नाथ और संत दास का संकलन करता इसके थे। अंगवधु, अंगवधु रज्जब ने गज्जब किया, आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। और इसीलिए एक दादू ग्रंथावली भी है, आप जानते हैं ग्रंथावली, वो किसने, उसका संकलन किसने किया था, परशुराम चतुर्वेदी, नाम आपने सुना होगा, परशुराम चतुर्वेदी नाम सुना होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो कि एकदम से अगर मैं बीच में कोई प्रश्न पूछ लूं तो फ्लो में आंसर मत दो, यही कारण है बेसिक क्वेश्चन फ्लो में गलत हो जाते हैं। आप जाने हैं साकी सबद रमेनी कबीर जब पढ़ोगे तो दो तीन रचनाएं सामने आनी चाहिए। इनके अंदर क्या है वो हम अभी तक पढ़ेंगे। अभी तक हमारी 5 क्लास में भक्ति काल चलेगा, फिर 5 में रीति काल चलेगा, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन लेता हूं और 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। मलुकदास, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, है ना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास की रचना नहीं है, ये बड़े शानदार ऑप्शन दिए हैं, मलुकदास की रचनाएं नहीं है। मलुकदास, बात करते हैं मलुकदास। मलुकदास जिनका जन्म 1574 में हुआ, मलुकदास जिनका जन्म 1574 कड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। मलुकदास जिनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम, क्या नाम था, पुरुषोत्तम नाम था। मलुकदास जो कि अवधी, अवधी जिनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों हैं। मलुकदास जिनकी रचनाओं में आपको ज्ञान बोध मिलेगा। ऊपर देखते चलो ज्ञान बोध है क्या, बिल्कुल सर ज्ञान बोध है। और ज्ञान बोध जो है इसमें 5 प्रकार का ज्ञान है, यानी 5 खंडों में है। कितने खंडों में, 5 खंडों में है। इसके बाद रतन खान, इसके बाद रतन खान है। रतन खान जो है वो 10 परिच्छेदों में है। कितने में है, 10 परिच्छेद में ये रचना है। उसके बाद जो है वो है ज्ञान परोक्षी, क्या है, ज्ञान परोक्षी है। इसका मतलब ज्ञान बोध है, ज्ञान परोक्षी है, तो ज्ञान बोध है, ज्ञान परोक्षी है। अब बात आई ज्ञान सागर और सुख सागर, इनमें से कौन सी रचना है और कौन सी नहीं है। तो ये दो तो आप याद आ जाएगी। अब आपको इन दो में से इसका उत्तर निकालना है, ज्ञान सागर या सुख सागर, इनमें से कौन सी है। इसके अलावा इनकी एक रचना है बारखड़ी, क्या है, बारखड़ी, तो ये रचना भी इनकी है। बारखड़ी है, ज्ञान बोध है वगैरह, लेकिन आपको बताना ही है इसमें से कौन सी रचना नहीं है। सुख सागर भी है, तो ये ज्ञान जो सागर है ये रचना इनकी नहीं है। तो यहां ज्ञान 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 देकर एक सुख सागर पूछ लिया, लेकिन जिसकी तैयारी है उसे पता है ज्ञान सागर नहीं, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे सर इनकी और भी रचनाएं हैं क्या, देखो इनकी और भी रचनाएं हैं। भक्ति विवेक भी इनकी रचना है, भक्ति विवेक भी इनकी रचना है। इनकी रचना में ध्रुव चरित भी है कि नहीं है, ध्रुव चरित है। इनकी रचना में सुख सागर भी है, और इनको आलसियों का समर्थक भी कहा जाता है। किस काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, ऐसा काव्य जिसमें एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, वो कौन सा काव्य है। बिल्कुल उसका उत्तर आप सबको मिल चुका होगा, वो है संत काव्य। कौन सा काव्य है, संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। तो आपको याद रहना चाहिए, संत काव्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अक्सर हम भक्ति काल के जब नामकरण की बात करते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आगे आ जाएंगे, लेकिन मैं यहां भी बताता चलता हूं, वहां भी बता दें। भक्ति काल के नाम, जैसे 2 कंफ्यूजिंग नाम बताता हूं। एक तो होता है लोक जागरण, भक्ति काल को लोक जागरण कहा है, और एक व्यक्ति है जिसने कहा है लोक जागरण का काल। अब देखो इसने सिर्फ ये इतना सा आगे एक्स्ट्रा लगा दिया और कुछ नहीं है, बस एक ने लोक जागरण कहा है, एक ने लोक जागरण का काल कहकर पुकारा, बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, ठीक है ना। तो जैसे ही ये आता है तो रामविलास शर्मा आता है, रामविलास शर्मा, लोक जागरण का काल। और ये लोक जागरण किसने कहा है, एचपीडी ने कहा है, ठीक है। तो संत काव्य में एक भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। संत काव्य की नींव किसने रखी, अच्छा प्रश्न पूछ लिया कि जो संत हैं उसकी नींव किसने रखी थी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो संत काव्य की रामानंद ने रखी, राघवानंद तो रामानंद के गुरु थे, नामदेव या तुकाराम। 14 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, हाँ
14 नंबर जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इसका उत्तर है नामदेव, इसका उत्तर है नामदेव। क्या उत्तर है इसका? नामदेव, ठीक है। अब नामदेव के बारे में आगे देखेंगे। नामदेव प्रथम संत कहे जाते हैं, संत काव्य की नींव रखी थी। और वैसे कबीर को प्रथम संत मानते हैं बहुत से विद्वान, ये भी आपको बता दूं, संत काव्य का प्रथम कवि कबीर को माना जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आगे आइए, रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं है। कौन रामानंद के शिष्यों में शामिल नहीं है? ये प्रश्न तो कोई गलत करेगा ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुखानंद और राघवानंद। तो आपको पता है, अब तक हम पढ़ते आ चुके हैं, राघवानंद जो है उनके शामिल नहीं है। लेकिन चलिए मैं यहां पर प्रश्न को थोड़ा और सा विस्तृत बना देता हूं कि कौन कौन थे। तो आपको याद है क्या? देखो, सबसे पहले आपको याद, 5 नंद है। कितने नंद है? 5। सर ऐसे पूछते थोड़ी है, देखो पूछने का कुछ पता नहीं है, आप तो याद। अनंतानंद है, बिल्कुल है सर। सुखानंद है, बिल्कुल है सर। सुरसुरानंद है, बिल्कुल है। सुरानंद, बिल्कुल है सर, ठीक है। नरहरियानंद है, बिल्कुल है सर। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक बच गया भावानंद। कौन बच गया? भावानंद। ये 5 हो गए, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं पीपा, उसके बाद धन्ना, उसके बाद सैन, उसके बाद कबीर, उसके बाद रैदास। देखते हैं, मेरे से पहले भी कोई कमेंट कर रहा होगा। सुरसरी और पद्मावती। अब ये जो मैंने बताए हैं, ये सारे शिष्य मैंने रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग बताए हैं। ये भी मैं बता दूं, ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग मैंने बताए। ये सारे रामानंद के शिष्यों में शामिल होते हैं। रामानंद बड़ा विद्वान आदमी है, 2 धाराएं चलती है, इनके सगुण शिष्य भी हैं, इनके निर्गुण शिष्य भी हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु जो कहा है, वो किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले विद्वान कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है वैसे, क्योंकि अब है तो वन लाइनर, लेकिन जिसके पढ़ा हुआ होगा उसी को याद आएगा। तो बिल्कुल इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसको आकाश धर्मा गुरु कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया, जिसकी व्याख्या बड़ी कर सकते हैं अच्छे से। कबीर को मानवतावादी कबीर कहने वाले विद्वान कौन है? किसने कहा कि कबीर मानवतावादी कबीर है? तो बिल्कुल देखिए, मानव अपने घरे सबने घरे केवे क्या थोड़ा पढ़ लिख लो मिनक बन जैसो, केवे नहीं? तो पढ़ लिख लो मतलब स्नातक कर लो जन मिनक बन जैसो, अर्थात विजेंद्र स्नातक। तो आपके 17 नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा विजेंद्र स्नातक। ये कहते हैं मानवतावादी। लेकिन यहां हम 2-3 और पढ़ लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति है जो कहता है कबीर तो स्वाधीन विचारों का व्यक्ति है, स्वाधीन विचारों का व्यक्ति है। ये कौन कहता है? राम कुमार वर्मा कहता है स्वाधीन विचारों का व्यक्ति है। जबकि कबीर के बारे में, मैं वो परिभाषा बड़ी हो जाएगी, सिर से पैर तक है ना, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ है ना, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, और भक्तों के लिए निरीह और भेषधारियों के लिए प्रचंड थे। ये परिभाषा देने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा मैं शॉर्ट बताऊं, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है सच्चे अर्थों में सुकवि, सच्चे अर्थों में अगर सुकवि है तो वो यही है। इसके अलावा एक बात और कही है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, और वो कही है कि बिना महाकाव्य ही महाकवि बन गया। बिना महाकाव्य ही महाकवि बन गया। कौन बन गया? बिना काव्य ही महाकवि है। ये कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। जो चतुर होते हैं वही इस प्रकार की बात कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं बिना काव्य के महा। और एक व्यक्ति ऐसा आता है समय के आगे का कवि, समय से आगे का कवि, ये बात कहते हैं बाबू गुलाब राय। कौन कहते हैं? गुलाब राय कहते हैं समय से आगे का कवि। कौन कहते हैं? गुलाब राय, समय से आगे का कवि। तो देखिए 3-4 चीजें और क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो, अगर क्लास में आनंद आ रहा है तो आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि आप जानते हैं 1 घंटे नॉन स्टॉप बोलने से भी आदमी जो है ना थक जाता है, लेकिन मेहनत करने में आनंद आता है। तब आनंद आता है जब सामने वाला एक वक्ता जो बोल रहा है, अगर श्रोता सुनने वाले इच्छुक हो तो बोलने का भी आनंद आता है। तो पढ़ाने का आनंद आएगा अगर आप इच्छुक हैं तो शानदार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और जो भी आपको अच्छी बात जहां भी लगे उसको आप चाहें तो शॉर्ट बनाएं, अपने चैनल पे डालें। बिल्कुल जितना हो सके आप करें ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो। कबीर की उलटबासियों में किस रस की प्रधानता है? उलटबासियां, अक्सर जैसे बच्चे पूछते हैं सर उलटबासी है क्या? उलटबासी मतलब एकदम उल्टी चीज जो वास्तव में अद्भुत रस है। अचानक अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? अद्भुत रस। एक अचंबा देखा रे बाई, ठाडा सिंह चरावे गाई,
है ना, पानी में आग लखी मच्छी तरु चढ़िए। और एक उलटवासी बड़ी प्रसिद्ध है कि बिना पवन सो पर्वत उड़े, बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करे किलोरा। और बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करत बखान, कही कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परवान। तो कितने शानदार लिख रखी है कि बिना पवन सो पर्वत उड़े और जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा और बिन जल चकवा करे किलोरा। कितना शानदार लिखा। और बैठे पंडित पढ़े कुरान, सारी उलटबासी है, जो हो नहीं सकता उसी को वर्णन कर देना ही अद्भुत रस की निशानी है। 19 नंबर प्रश्न आ गया, हरडे वाणी और अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? यहां पे ये देखिए, संकलन तो दोनों ही है, हरडे वाणी जो जगन्नाथ दास और संत दास ने संकलन किया था, और अंग वधु का रज्जब ने किया था। ये किसकी वाणी है? ये हमारे आदरणीय राजस्थान के कबीर दादू दयाल की, दादू जो जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू जिसने 2 चौके लगाए थे, 1544 में इनका जन्म हुआ था, 2 चौके लगाए और 1544 में जन्म हुआ था। दादू बड़ा शानदार आदमी है। दादू ने ही तो कहा था कि जो मांस मीट खाने वाले हैं, हम मांस मीट को बाहर रखते हैं, घर से शमशान को बाहर रखते हैं, उनका क्या कीजिए जो थाली में ही मसान बनाए, है ना, अर्थात मांस मीट थाली में परोस के शमशान कोई थाली में बना लिया, उनका तो राम भी भला नहीं कर सकता। मांस मीट खाने वालों पे दादू ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैं पहले से बता देता हूं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1544 के गुरुजी मैं तो खावा, जो खावा तो खावा, अब की क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान बड़ा है, कहीं कहीं तो मछली और चावल ही मुख्य भोजन है ना। तो ये संत है, ये तो अपना काम करेंगे। आइए, ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर आप सबको मिल गया होगा। ज्ञान समुद्र, जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञान का समुद्र होगा, वो आदमी बड़ा शिक्षित होगा। शिक्षित होगा इसका मतलब वो सुंदर दास होगा, वो सुंदर दास होगा। तो हम बात करते हैं सुंदरदास का जन्म 96 में हुआ था, 1596 में हुआ था। अच्छा सुंदरदास था इसीलिए 96 में जन्म हुआ था। अच्छा सुंदरदास था इसीलिए 96 में जन्म हुआ था। अच्छा सुंदरदास था इसीलिए उसने ज्ञान समुद्र लिखी थी, ज्ञान समुद्र रचना लिखी थी। और एक रचना और लिखी थी, सुंदर विलास लिखी थी, सुंदर विलास लिखी थी। ये जो था, ये श्रृंगार रस का विरोधी था, श्रृंगार रस का विरोधी सुंदरदास है, श्रृंगार रस का विरोधी सुंदरदास है। संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि हैं वो सुंदरदास है। इन्होंने अपनी काव्य रचना सवैया और कवित्व में की, इसलिए की क्योंकि आप जानते हैं कि श्रृंगार रस का विरोधी या श्रृंगार का वर्णन दोहों में होता है, तो इन्होंने अपने काव्य का विषय सवैया और कवित्व बनाया। इन्होंने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और इनकी जो सुंदर ग्रंथावली है, इनकी जो सुंदर जो ग्रंथावली है वो 2 भागों में है, और उसका संकलन किया था पुरोहित हरि नारायण ने इनका संकलन किया था। और ARC ने कह दिया है कि काव्य कला में जो है वो पारंगत या नीति निपुण कवि जो हैं, काव्य कला में नीति निपुण हैं सुंदरदास। काव्य कला में क्या है? नीति निपुण है सुंदरदास। तो बड़ा शानदार वर्णन किया है यहाँ पर सुंदरदास का। सुंदरदास के बारे में जितनी रचनाएं हैं वो सारी आपको बता दी, और बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं, 20 क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, और आपको लगा होगा कि हाँ सर आज वास्तव में कुछ सीखने को मिल रहा है। जब सीखने को मिलता है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास, बाकी एक बात जानता हूं और एक बात कहना भी चाहता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं, माइंड में एक चीज याद रखें, तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं, हम तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और जो ये सोच के तैयारी कर रहा है कि मैं सिलेक्शन लूंगा इसलिए तैयारी करनी जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन लेना मुझे, वो दूसरे सब काम को इग्नोर कर देगा। पहले आपको जो है वो पढ़ाई उसके लिए पहले मायने रखी। तो इसलिए ये ना सोचें कि तैयारी कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा, नहीं, माइंड से निकाल दो, हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि, क्योंकि आज की क्लास आपको रात को मिली है, कल क्लास नहीं मिलेगी, 19 तारीख को फिर से आपको क्लास मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।